हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्साइड्स। तो ऑक्साइड्स जो है वो भी बाइनरी कंपाउंड्स हैं ऑक्सीजन के किसी भी अदर एलिमेंट के साथ, जैसे हाइड्राइड्स थे या हेलाइड्स थे। ऑक्साइड्स की जो डेफिनेशन यहाँ पे है, ऑक्सीजन फॉर्म कंपाउंड कॉल्ड ऑक्साइड। ऑक्सीजन जो है कोई भी कंपाउंड बनाए हम उसे ऑक्साइड कहते हैं, और ऑलमोस्ट एवरी एलिमेंट के साथ जो है वो ऑक्सीजन जो है वो कंपाउंड बनाता है, और ये सब को हम ऑक्साइड्स कहेंगे जनरल टर्म में। Since many of these have quite unusual properties, there is an extensive and varied chemistry of compound of oxygen. Oxides can be classified in more than one ways. मतलब हम इसको एक बेसिस से ज़्यादा में हम लोग इसको क्लासीफाई करते हैं बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ बॉन्डिंग। अगर हम बॉन्डिंग को देखा जाए तो ये दो तरह के हैं, जो कि है एसिडिक और बेसिक। We shall discuss here the classification based upon their acidic or basic behavior. In this chapter, you have already studied the metal oxides, basic and in the character, as they yield bases in water, and non-metallic oxides are acidic because they form acid in water. आपने पढ़ा था जो मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक कैरेक्टर के होते हैं, क्योंकि वो जब वाटर के साथ रिएक्शन देते हैं तो वो बेसिस बनाते हैं। और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड थे, आपने ये भी पढ़े थे कि वो जो ऑक्साइड्स बना रहे थे वो एसिडिक थे, क्योंकि जब वो वाटर के साथ रिएक्शन दे रहे थे तो वो एसिड्स बना रहे थे। बेसिक ऑक्साइड्स एंड एसिडिक ऑक्साइड रिएक्ट विद वन अनदर टू गिव साल्ट। अब आपके पास एक बेसिक ऑक्साइड है, एक एसिडिक ऑक्साइड है, वो दोनों आपस में रिएक्शन देंगे और जो हमारे पास रिजल्टेंट चीज़ आएगी वो साल्ट होगा। फॉर एग्जांपल Na2O है, ये आपके पास बेसिक ऑक्साइड है। SO3 ये आपके पास एसिडिक ऑक्साइड है, और आफ्टर रिएक्शन जो आपके पास बनेगा वो Na2SO4 बनेगा, जो कि एक साल्ट है। तो एसिडिक ऑक्साइड प्लस बेसिक ऑक्साइड जो है वो आपके पास एक रिएक्शन में जो रिजल्टेंट चीज़ देते हैं वो साल्ट देते हैं। Na2O जो है वो आपके पास बेसिक ऑक्साइड है, SO3 जो है वो आपके पास एसिडिक ऑक्साइड है। अब बेसिक और एसिडिक क्यों है, ये आप पहले पढ़ चुके हो कि जो बेसिक है वो इसलिए बेसिक है क्योंकि वो वाटर के साथ बेस बनाता है। अब यहाँ पे एक थर्ड टाइप की एक ऑक्साइड आते हैं जिसको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं, और इसके पास एसिडिक और बेसिक दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्लासिफिकेशन जो है उन्होंने नीचे एसिडिक बेसिक की जो है वो नीचे एक टेबल में उन्होंने बता दी है, यहाँ पे अलग अलग कलर्स में, और नीचे नाम लिख दिया गया है। तो यहाँ से कुछ भी नहीं, आपने ऐसे ही इस टेबल को देख लेना है। तो यहाँ से देखो, एम्फोटेरिक जो है वो बेरिलियम, जिंक है, एल्यूमिनियम है, गैलियम, इंडियम, जर्मेनियम है, टिन है, लेड है, स्मिथ है, बिस्मथ और एंटीमनी है। तो ये सारे के सारे जो हैं ये एम्फोटेरिक हैं। एसिडिक जो हैं ये आप लोगों को पता है एसिडिक वो बनाते हैं जो नॉन मेटल्स होते हैं, और नॉन मेटल्स ऑब्वियसली जो है वो लेफ्ट राइट हैंड साइड पे है, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो स्टार्टिंग पे है फर्स्ट सेकंड, और ये जो ग्रुप्स हैं आपके पास यहाँ पे क्योंकि मेटल्स होते हैं, तो जो मेटल्स हैं वो आपके पास बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। अभी हमने पढ़ के आए पीछे, हमने पीछे मेटल्स वाले भी टॉपिक में पढ़ा था कि जो मेटल्स हैं वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, और जो नॉन मेटल्स हैं वो एसिडिक ऑक्साइड बनते हैं। और ये भी हमें पता है कि लेफ़्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो एसिडिक जो नॉन मेटेलिक करेक्टर जो है वो ज़्यादा होता जाता है। तो नॉन मेटल्स हैं वो राइट साइड पे हैं, और जो लेफ्ट साइड में वो मेटल्स हैं। तो मेटल्स बनाएंगे बेसिक ऑक्साइड, नॉन मेटल्स बनाएंगे हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड, और जो सेंटर में है उनके पास एसिडिक और बेसिक दोनों की प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट हैं, इसलिए वो एम्फोटेरिक हैं। द ऑक्साइड्स ऑफ अल्कली एंड अल्कालाइन अर्थ मेटल्स एक्सेप्ट बेरिलियम, उन्होंने यहाँ बता दिया पहले दो ग्रुप्स हैं आपके पास, अल्कली और अल्कालाइन अर्थ मेटल्स, जो पहले दो ग्रुप हैं एक्सेप्ट बेरिलियम। उन दोनों में ये दो ग्रुप्स हैं आपके पास, फर्स्ट और सेकंड, इनमें सारे के सारे जो है वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं एक्सेप्ट बेरिलियम। और बेरिलियम कौन सा बनाता है, वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। यहाँ यही लिखा है, द ऑक्साइड्स ऑफ अल्कली एंड अल्कालाइन अर्थ मेटल्स एक्सेप्ट बेरिलियम आर बेसिक एंड कंटेन O2 नेगेटिव आयंस। जब हम इनके ऑक्साइड्स देखेंगे तो इनमें जो ऑक्सीजन होगा वो O2 नेगेटिव की फॉर्म में होगा। द O2 नेगेटिव आयन हैज़ हाई अफिनिटी फॉर प्रोटॉन एंड कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन इन एक्वस सोल्यूशन। अब ये जो O2 नेगेटिव है, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए बहुत ज़्यादा अफिनिटी है, मतलब कि ये बहुत इजीली प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, या हाइड्रोजन भी प्रोटॉन ही होता है, तो हाइड्रोजन या प्रोटॉन बहुत इजीली एक्सेप्ट करता है। और ये कभी भी, इसलिए यही रीज़न है कि ये कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। यही लिखा है कि कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन इन एक्वस सोल्यूशन, यही रीज़न है कि एक्वस सोल्यूशन में ये अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है। देयरफॉर इट इमीडिएटली टेक्स प्रोटॉन फ्रॉम वाटर, इसलिए ये रीज़न है कि ये वाटर से इमीडिएटली प्रोटॉन लेता है, और किस फॉर्म में आ जाता है, OH नेगेटिव फॉर्म में आ जाता है। द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट्स क्योंकि राइट हैंड साइड पे हैं, जो कि कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर वगैरह हैं, ये एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे हमारे पास।
द जनरली डिजॉल्व इन वाटर, ये डिजॉल्व करेंगे वाटर के अंदर, हमें क्या प्रोड्यूस करेंगे, हमारे पास एसिड आ जाएगा, क्योंकि एसिडिक ऑक्साइड है, वाटर के साथ हमें रिएक्शन देख के एसिड दे देंगे, तो जो रिएक्शन के बाद जो सोल्यूशन बनेगा वो एसिडिक हो जाएगा। उसके बाद जो ऑक्साइड्स ऑफ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, सच एज बेरिलियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये जो इन्होंने यहाँ पे एम्फोटेरिक का जो कलर बताया हुआ है यहाँ पे, ये सारे के सारे क्योंकि लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, उन्होंने एग्जांपल दे दी, BeO है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है Al2O3, Bi2O3 है, और ZnO आर एम्फोटेरिक एंड बिहेव एज एसिड्स टू स्ट्रॉन्ग बेसिस, क्योंकि इनके पास एसिड की भी करेक्टरिस्टिक्स हैं और बेसिस की भी हैं, क्योंकि एम्फोटेरिक है। तो जब ये रिएक्शन करेंगे, जब ये स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ रिएक्शन देंगे तो ये बिहेव करेंगे एज ए एसिड, और जब किसी एसिड के साथ ये रिएक्शन करेंगे तो ये बिहेव करेंगे एज ए बेस, क्योंकि एम्फोटेरिक के पास एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं। इसलिए जब वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड जब भी किसी बेस के साथ रिएक्शन दे रहे होंगे तो वो एसिड के तौर पे बिहेव करेंगे, और जब किसी एसिड के साथ रिएक्शन दे रहे होंगे तो खुद जो है वो बेस बन जाएंगे यहाँ पे। अच्छा, ये MCQs में बहुत पूछा जाता है, ये जो एम्फोटेरिक की उन्होंने एग्जांपल्स दे दी हैं, ये BeO है, Al2O3 है, Bi2O3 और ZnO, मतलब एग्जांपल में उन्होंने MCQs में पूछ सकते हैं कि कौन सा एम्फोटेरिक है, तो उनमें आपको पता होना चाहिए कि जो नॉन मेटल्स हैं वो कौन से ऑक्साइड बनाते हैं, वो एसिडिक बनाते हैं, जो मेटल्स हैं वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, और जो सेंटर वाले वो एम्फोटेरिक बनाते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि आपको टेबल याद होगा या कुछ माइंड में होगा तो आपको पता चल जाएगा कि जो राइट हैंड साइड पे हैं वो सारे के सारे जो है एसिडिक दे रहे हैं, वहीं से आपको पता चल जाएगा ये नॉन मेटल है तो ये एसिडिक ऑक्साइड देगा। यहाँ पे उन्होंने एम्फोटेरिक की जो है वो एक एग्जांपल दे दी है, एक शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, वाई Zn जो है वो या जिंक जो है वो या ZnO या जिंक जो है एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है। तो जैसे उन्होंने लिखा कि जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं वो बेसिस के साथ जो है वो रिएक्शन देते हैं एज ए एसिड, और जब किसी एसिड के साथ रिएक्शन देते हैं तो एक्ट करते हैं एज ए बेस। तो यहीं पे उन्होंने जिंक ऑक्साइड है जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, उसको एक दफ़ा उन्होंने एसिड के साथ रिएक्शन दे दिया जो कि H2SO4 है, और दूसरी दफ़ा उन्होंने रिएक्शन दे दिया NaOH जो कि एक बेस है, H2SO4 एसिड है। तो पहला रिएक्शन ZnO जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड, इसका रिएक्शन एसिड के साथ है और वह है H2SO4। यहाँ पे क्योंकि रिएक्शन एसिड के साथ हो रहा है तो खुद जो जिंक ऑक्साइड है वो बिहेव करेगा एज ए बेस। और हमने पहले पढ़ा जब एसिड और बेस जो है वो आपस में रिएक्शन देके एक साल्ट बनाते हैं, तो यहाँ पे जो साल्ट बना वो जिंक सल्फेट है, ZnSO4 प्लस वाटर। दूसरे रिएक्शन में जिंक ऑक्साइड जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड है उसका रिएक्शन करवाया उन्होंने किसी बेस के साथ, और वो बेस है NaOH, क्योंकि रिएक्शन बेस के साथ हो रहा है तो जिंक ऑक्साइड खुद बिहेव करेगा एज ए एसिड। यहाँ पे एसिड प्लस बेस रिएक्शन जो होगा हमारे पास एक्वस में हो रहा है इसलिए उन्होंने वाटर लिखा है, तो रिएक्शन के बाद जो हमारे पास बनेगा वो एक साल्ट बनेगा और वो है Na2 ब्रैकेट के अंदर जिंक और OH की 4, और ये एक्वस में आ जाएगा, ये भी एक साल्ट बन जाएगा। In a given period, the oxide progress from strongly basic through weakly basic amphoteric weakly acid to strongly acidic। अब बात क्या हो रही है यहाँ पे, हमें जैसे पता है कि ये देखो बेसिक से एम्फोटेरिक और फिर एसिडिक। अब स्टार्ट में अगर देखा जाए तो पहले जो दो ग्रुप्स हैं फर्स्ट और सेकंड ए, ये पहला ग्रुप स्ट्रॉन्गली बेसिक होगा आपके पास, सेकंड ए ग्रुप जो होगा वो थोड़ा कम बेसिक हो जाएगा, मतलब वीकली बेसिक हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, एम्फोटेरिक आ जाएगा। उसके बाद अगर 6A की बात की जाए तो वो वीकली एसिडिक हो जाएगा, और 7A की बात की जाए तो वो स्ट्रॉन्गली एसिडिक हो जाएगा। ऐसे ही ट्रेंड चेंज होगा ना कि बेसिक, वीकली बेसिक, एम्फोटेरिक, वीकली एसिडिक और फिर स्ट्रॉन्ग एसिडिक। तो यही चीज़ उन्होंने यहाँ लिखी है कि जो इनका एक ट्रेंड चेंज हो रहा था वो कैसे चेंज होता है कि स्ट्रॉन्ग बेसिक, उसके बाद वीक बेसिक आ जाएगा, पहले स्ट्रॉन्गली बेसिक आएगा, फिर उसके बाद थ्रू लिखा ना, मतलब उसके बाद आ जाएगा कि वीकली बेसिक आ जाएगा, फिर एम्फोटेरिक करेक्टर आ जाएगा, फिर उसके बाद वीकली एसिडिक आएगा, और लास्ट पे जो है वो एसिडिक होंगे जो स्ट्रॉन्गली एसिडिक होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इसकी एग्जांपल देखते हैं, इधर पीरियोडिक टेबल में आ जाते हैं, Na से स्टार्ट किया उन्होंने, तो जो Na का ऑक्साइड बनेगा Na2O वो स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा। उसके बाद Mg का जो ऑक्साइड बनेगा वो उससे थोड़ा कम बेसिक होगा, वो वीकली बेसिक होगा। उसके बाद जो एग्जांपल आ रही है वो एल्यूमिनियम की आ रही है, तो एल्यूमिनियम जो होगा वो क्या होगा, वो तो एम्फोटेरिक में आ गया, यही लिखा है। Na2O स्ट्रॉन्गली बेसिक हो जाएगा, MgO उससे वीकली बेसिक आ जाएगा, Al2O3 ये हमें पता है कि ये है हमारे पास कौन सा, ये हमारे पास वो है एम्फोटेरिक आ गया। P4O10 ये वीकली एसिडिक आ गया, और SO3 जो है वो
ये स्ट्रॉन्गली एसिडिक आ जाएगा, और ये जो Cl2O7 है उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक हो जाएगा। तो जैसे ही हम लेफ़्ट टू राइट जाते जाएंगे तो वो बेसिक, स्ट्रॉन्ग बेसिक, फिर वीकली बेसिक, एम्फोटेरिक, वीकली एसिडिक, और लास्ट पे आ जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं एसिडिक करेक्टर जो है वो ज़्यादा होता जाएगा। उसके बाद है द बेसिसिटी ऑफ मेन ग्रुप मेटल ऑक्साइड्स इंक्रीज ऑन डिसेंडिंग अ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। जब हम किसी ग्रुप में डाउन द ग्रुप आते हैं तो जो बेसिक करेक्टर है किसी भी ऑक्साइड का वो इंक्रीज होता जाता है। यहाँ पे उन्होंने ग्रुप की बात की, और ये कौन सा ग्रुप है हमारे पास, सेकंड ग्रुप है ये बेरिलियम वाला। तो सबसे ऊपर वाला तो एम्फोटेरिक है, ये हमें पता है। मैग्नीशियम में आए तो उस वो बेरिलियम से ज़रा ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। फिर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो जैसे ही हम ग्रुप्स में डाउन द ग्रुप आते हैं तो जो बेसिक करेक्टर है वो इंक्रीज़ होता जाता है। यहाँ पे उन्होंने एक वो इंक्रीज़ का बताया भी गया है। तो सबसे जो लो है वो बेरिलियम ऑक्साइड है, जो कि खुद एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड आ गया, उससे ज़्यादा जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड है, उससे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग बेसिक है वो स्ट्रोंशियम ऑक्साइड है, और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्साइड जो है वो बेरियम ऑक्साइड है। तो यही बात बताइए कि डाउन द ग्रुप जो है वो बेसिक करेक्टर इंक्रीज़ करेगा, और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कौन सा करेक्टर इंक्रीज़ करेगा, एसिडिक करेक्टर इंक्रीज़ करेगा। अब यहाँ पे एक और बात की है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आल्सो अफेक्ट द एसिड बेस करेक्टर ऑफ द ऑक्साइड। किसी भी मेटल में, किसी भी एसिड और बेस में जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो उसका एसिड और बेसिक करेक्टर बताती है। फॉर एग्जाम्पल द एसिडिटी इंक्रीज विद द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ करेगी उसका जो एसिडिक करेक्टर है वो इंक्रीज़ करेगा। यहाँ पे एग्जांपल है मैग्नीशियम के, उन्होंने ऑक्साइड बनाया। पहला ऑक्साइड है MnO है, उसके बाद Mn2O3 हो गया, फिर MnO2 है, और Mn2O7 हो गया। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे पहला जो है वो ऑक्साइड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो Mn की +2 हो जाएगी। दूसरे वाले में जो है वो कितनी हो जाएगी, +4 हो जाएगी। यहाँ पे थर्ड वाला है वहाँ पे भी जो है वो +4 हो जाएगी, और लास्ट वाला जो है यहाँ पे -14 है क्योंकि ऑक्सीजन की। तो मैग्नीशियम की जो होगी वो कितनी हो जाएगी, उसकी भी प्लस जो है वो 7 हो जाएगी, क्योंकि नीचे Mn2 लिखा हुआ है ना। तो +7 होगी तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 हो जाएगी। यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो 3 है तो ऑक्सीजन के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो -6 होगी। एक जो है वो -2 है, ऑक्सीजन 3 है तो -6 हो जाएगी। यहाँ पे Mn2 है तो Mn के ऊपर +3 आ गया, इसलिए ये इससे कम है। यहाँ पे ऑक्सीजन की जो पावर है वो -4, और Mn क्योंकि सिंगल है इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो कितनी होगी, वो होगी +4। तो यहाँ पे आके इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। तो जैसे जैसे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाएगी उसका एसिडिक करेक्टर बढ़ता जाएगा। यहाँ पे उन्होंने वो एक साइन भी बताया। तो सबसे ज़्यादा जो एसिडिक है वो Mn2O7 है, उससे लेस MnO2 है, उससे लेस Mn2O3 है, और MnO जो है वो सबसे लेस एसिडिक है। यहाँ पे आपको थोड़ा कन्फ्यूजन कर रहा होगा, ये कन्फ्यूजन यहाँ से दूर करो कि ऑक्सीजन जो है वो एक जो होता है वो -2 होता है, तो ऑक्सीजन 3 होंगे तो कितना हो जाएगा, -6। तो -6 को इधर इक्वल करने के लिए Mn2 है तो हम इसका ऊपर चार्ज देंगे +3। लेकिन अगर हम MnO2 की बात करते हैं तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है -4, और Mn 1 है इसलिए उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा +4, और लास्ट वाले के ऊपर Mn के ऊपर +7 चार्ज आएगा। जैसे ही चार्ज जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा आपकी एसिडिक जो करेक्टर है वो बढ़ता जाएगा। ऑक्साइड्स वाले का टॉपिक भी इसी तरह से आप लोग जो है इसके 3 तरह के ऑक्साइड जो हैं वो बेसिक, एम्फोटेरिक और एसिडिक के नोट्स बना ले लेना, और नोट्स की फॉर्म में ही इसको रीड आउट करना और समझना। और ये जो एम्फोटेरिक की एग्जांपल थी जिंक ऑक्साइड की, जो कि एसिड और बेस का रिएक्शन देके स्टार्ट बना था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से करना। बाकी ये जो एक MCQs है कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से उसकी एसिडिटी बढ़ती है, ये भी आपका एक MCQs है, ये पूछा जा सकता है। तो इसको सिर्फ समझ के आप लोग अच्छे से रीड आउट कर लेना। जी, अल्लाह हाफिज़।